भाजपा का कहिए ना, क्यों डर रहे हो यार पत्रकार भाई? जिस दिन तुम डरने लगोगे उस दिन खत्म हो जाएगा। डरने की बात नहीं मिश्रा आप जी। डर रहे हो। आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे हो कि भाजपा ने जो है जाति तूल देने का काम किया, जबकि भाजपाइयों का ही साजिश था। प्रेम यादव शहीद कहला जाएगा, शहीद कहलाएगा प्रेम यादव। और इसकी ये शहादत योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का चीता साबित होगा। तोड़े घर, तोड़वाना चाहते हैं, तोड़े योगी बाबा। नहीं सर, आप किसी मुद्दे को बहुत पेर रहे हैं इसलिए। नहीं पेरेंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? नहीं पेरेंगे तो आप जैसे लोगों का विचारधारा कैसे खुल के सामने आएगा? और योगी आदित्यनाथ उछल के गए अस्पताल में देवेश मिश्रा से मिलने, प्रेमचंद की बेटियों से मिलने क्यों नहीं गए? क्यों? सबसे पहला तो उसी का हत्या हुआ था, हत्या उसका हुआ, उसके बाद ना हुआ। हम देखो जातिवाद बात नहीं करेंगे, हम धार्मिकवाद बात नहीं करते हैं, हम तर्क पे बात करते हैं और समय ले करके बात करते हैं। बुलडोजर की तो बात तुम कभी किए ही नहीं। नहीं, लगातार मैं कर रहा हूँ सर, इंटरव्यू में नहीं किए। नहीं सर, लगातार ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो गई, देवरिया कांड। चलना चाहिए कि नहीं नवनाथ मिश्रा और उन 12 ब्राह्मणों के ऊपर जो दुबे परिवार को ख़त्म कर दिया, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। सही अपराधी अगर कोई मिलता है पाठक और सलमणि त्रिपाठी को उन ब्राह्मणों के घर पर जा करके उनको फांसी का मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं ब्रजेश पाठक उन ब्राह्मण, पाल और राजभरों के घर पर बुलडोजर चलाने का मांग नहीं करते अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से या लिखित रूप से योगी बाबा से, तो क्या कहेंगे आप ब्रजेश पाठक को और सलमणि त्रिपाठी को? मिश्रा जी इतना ज़्यादा कहाँ से घुमा फिरा कर ले आकर गिरा देते हैं ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी? अरे यार सीबीआई जांच कराओगे तो ये दोनों आरोपी पाए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में बनारस में हूं और बनारस में किसी परिचय के मोहताज नहीं, बनारस वाले मिश्रा जी मेरे साथ हैं। लगातार बनारस वाले मिश्रा हर मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं, आप लोग लगातार देख भी रहे हैं। सवाल इस बात का है, जिस तरह से देवरिया की घटना को लगातार जातिगत ढंग से तूल पकड़ाया जा रहा है, उसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। बातचीत करने का मकसद भी मेरा यही है, ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम ब्राह्मण जो किया जा रहा है। सबसे पहले तो मिश्रा जी बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से देवरिया कांड पर हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? हमको आपने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, किस किस पार्टी के लोगों ने? थोड़ा पार्टी का नाम बताइए। नाम बताना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। आपके पास जवाबे नहीं है पत्रकार, नहीं आग लगाने में तो कम। नहीं, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी आपने बोला जी, ये गलत बोला आपने। हर नहीं है, लेकिन है। अच्छा, लेकिन सर हम कैसे कह सकते हैं? आप एक कह सकते हैं, आप लीडर हैं, आप कह सकते हैं। हमको बसपा का किसी लीडर का नाम बताओ जो इस बात का बयान दिया हो। लेकिन हमको सपा का किसी, लेकिन भाजपा में कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं, वही तो हम आपसे कहलवाना चाह रहे थे। सच्चाई आ गई आपकी जुबान पर। लेकिन हम तो देख रहे हैं हर, लेकिन बयान हर पॉलिटिकल आपने कांग्रेस नहीं बोला, बयान तो हर भाजपा क्यों बोले? क्योंकि भाजपा के जो डिप्टी सीएम, भाजपा के जो विधायक हैं, उस सामूहिक हत्याकांड में शामिल हैं, इसलिए आपके भी जहन में आ गया भाजपा। सच्चाई कभी छिपती नहीं है। इस पूरे देवरिया कांड कहना एक मैं नहीं कह सकता ना सर, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है। फिर आप हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बयान आप कह रहे हैं क्या? जाति का ट्रायंगल कौन बोल रहा है? किसी एक पार्टी का पत्रकार बताइए, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो जातिगत आधार पर इस हत्याकांड को ट्रायंगल बना करके देख रहा हो। बसपा का किसी बताइए, कांग्रेस का किसी का बताइए। लेकिन जिस तरह से भाजपा का कहिए ना, क्यों डर रहे हो यार पत्रकार भाई? जिस दिन तुम डरने लगोगे उस दिन खत्म हो जाएगा। डरने की बात नहीं मिश्रा जी। आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे हो कि भाजपा ने जो है जाति तूल देने का काम किया, जबकि भाजपाइयों का ही साजिश था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार जिस तरह से जमीनें हड़पी की, तमाम ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। हड़पा था? जिस तरह से प्रेम यादव को लेकर बातें कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बैनामा कराया है, उनका भी कहना, उनके परिवार का भी कहना है। अच्छा ठीक है, आप आए हमसे सवाल पूछने तो बात हमारी और आपके बीच में होगी जी। टालिएगा मत किसी तीसरे पर, क्योंकि हम भी अब खिसियाए हुए हैं, इसीलिए अब हम तह तक जाएंगे, आपके सामने जाएंगे, आपके ऑडियंस के सामने जाएंगे। प्रेम यादव के ऊपर जब वो जिंदा था तो उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे बताइए? मुकदमे तो एक भी नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। और कहीं कैसे गुंडा हो गया?
गुंडा गुंडा कैसे हो गया? तो सरकार गुंडा बना दी। किसने बोला होगा? सबसे पहले किसने बोला कि प्रेम यादव गुंडा था, माफिया था, भूमाफिया था? मरने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी उसके पास मुकदमा भी बता रहे हैं लगा दी। अरे भाई मेरे, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बड़ा शार्प कॉर्नर से सड़क के निकल जा रहे हो पत्रकार। सच्चे आदमी के सामने आते हो तो सच्चा दिल लेके आया करो, सच्ची जुबान लेके आया करो। जिस तरह से बुलडोजर बाबा जी का गरज रहा है, मैं एक मिनट आपको, कोई सवाल का जवाब ही नहीं देंगे हम। एक सवाल पूछिए, उसका जवाब लेके रहेंगे। तो बताइए क्या? हमको ये बताओ कि जाति ट्रायंगल किसने शुरुआत किया, किस दल ने किया? हालांकि बातचीत मिश्रा जी मेरे साथ कर रहे हैं, इनके सवाल का जवाब मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा। जिस तरह से सलबमणि त्रिपाठी ने खुले मंचों से एक विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी को कहीं न कहीं देखा जाए मिश्रा जी, अब हम लोग मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप सुनिए, अब हम बता रहे हैं। हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब आप दीजिए जी। आप भी ध्यान से देखें उस पूरे प्रकरण को, हम भी देख रहे हैं। कौन गया था पंडित जी के घर? बुलाया किसको? प्रेम यादव गए थे, प्रेम यादव। समझौता कराने के लिए बताया जा अच्छा, रहा है। प्रेम यादव कौन थे? प्रेम यादव पंडित जी की जो जमीन लिए थे, बता रहे हैं वही प्रेम यादव थे। और प्रेम यादव कितने लोगों के साथ गए थे पंडित जी के पास? अकेले गए थे। तो जब गुंडा था, वो माफिया था, तो वो अकेले क्यों जाता वहाँ? अब जैसे तर्क की बात है। मित्र थे तो फिर कैसे हत्या? मित्रता थी और मैं आपकी जमीन ले लिया। हाँ। तो कुछ मामला बीच में आ गया होगा। हाँ। अगर आ गया तो हम चाहेंगे मरा कि कौन मिश्रा जी सबसे से बातचीत हो जाएगी। हाँ, तो मिश्रा जी, हो सकता है कोई बात इधर से उधर से हुई, तमाम बातें मिश्रा जी तो जांच का विषय, लेकिन हमको मत बुझाइए आप। विषय नहीं है मित्र, जांच यहीं खुलासा हो गया। किसने बुलाया था पंडित जी को? पंडित जी के तरफ से किसको बुलवाया गया था? बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है हमारे पास। और भी प्रेमचंद जी गए थे। अब जी, बस इतने बोलिए। प्रेमचंद जी गए थे। हत्या किसका हो गया? प्रेम यादव का। भूमाफिया किसको बता रही है? प्रेम यादव को। जिंदा रहने तक किसके, प्रेम यादव के ऊपर एक मुकदमा का वर्णन, कोई धारा है आपको याद तो बताइए। धारा तो कोई नहीं, लेकिन मरने के बाद धारा लगा दी गई। हो गई है, यही खुलासा हो रहा है, यही आप चिंता नहीं, ये सच्चाई भी है, उसे बोलने में डर थोड़ी ना है हमको सर। हाँ सुनता। अच्छा, प्रेम यादव गए, वहाँ मर गए। प्रेम यादव के घर में उस समय, वर्तमान समय में कौन कौन था? प्रेम यादव के घर में उनके पिताजी थे। कितने साल के थे? अब बुजुर्ग हो गए हैं उनके पिताजी। और कौन था? लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी थी, तमाम अच्छा लोग थे। अच्छा। फिर उसके बाद क्या प्रेम यादव वहाँ मर गए और यहाँ इनके घर में ये लोग थे। उनका भाई कहाँ था? भाई उनका कहीं बाहर था। बाहर था। मारने वाले कौन कौन लोग गए थे? एक नवनाथ मिश्रा जिनको बताया जा रहा है, वो भी तो हैं सामने। हाँ, नवनाथ मिश्रा जी गए थे। और पुलिस FIR पढ़े हैं कल का? बिल्कुल, उसमें तो कई जातियां शामिल की गई हैं, राजभर हैं, पाल हैं, मिश्रा हैं, तमाम ऐसे। हम उस हमला करने वालों में से पूछना चाहते हैं कि कोई एक यादव था कि नहीं जो पंडित जी के परिवार को मारा है? नहीं, उसमें तो मिला जुला कर अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से नहीं है ना, बस वो बहुत ज़्यादा मत हमको निबंध पढ़ के सुनाइए। दिल जला हुआ है और सच्चाई की खोज कर रहा हूँ। हमको साफ साफ बताइए। जब उसमें यादव नहीं था, पहले मारा गया यादव, फिर उसको मारने, पंडित जी के परिवार को ख़त्म करने में 12 ब्राह्मण, 4 यादव, 4 मौर्य, 4 ठो राजभर और पाल जी लोग, एक को यादव नहीं। तो ब्राह्मण और यादव की लड़ाई किसने लड़ाई? और कैसे आपने अपने चैनल पे कह दिया कि ट्रायंगल हो गया ब्राह्मण और यादव का? क्यों आग लगा रहे हो ब्राह्मण और यादव? लेकिन सर बयान लोगों के आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, खुल के बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों का कहना है, जिस तरह से सच्चाई, इसका यह मतलब है कि ये सामूहिक हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी का साजिश का हिस्सा है कुर्सी पाने के लिए। ठाकुरों ने आनंद लिया इस दोनों हत्याकांड में। अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले हमारी बतिया सुन लीजिए, बड़ा जल्दी छटपटा जा रहे हो। नहीं सर, आप किसी मुद्दे को बहुत पेर रहे हैं इसलिए। नहीं, पेरेंगे नहीं तो निकलेगा कैसे? नहीं पेरेंगे तो आप जैसे लोगों का विचारधारा कैसे खुल के सामने आएगा? जी। पहले जानकारी लेंगे ना, पेरेंगे नहीं। क्या पुलिस सही अपराधी पकड़ पाई मिश्रा जी? नहीं पकड़ पाई, एकदम नहीं। और ना सरकार सही अपराधी पकड़ना चाहती है। नवनाथ मिश्रा ने जिस तरह से अपने बयान को जारी किया कि मैंने ही मारा, क्या इससे जो और लोग पकड़े? ब्रजेश पाठक गए थे। ब्रजेश पाठक तो क्या शपथ लेते हैं? ब्रजेश पाठक ने बड़ा शपथ क्या लेते हैं अपने संवैधानिक पद पर?
अंड बंड मत बतियाओ पत्रकार, जो पूछ रहे हैं उतने बताओ। आए थे बड़ा सवाल पूछने, हम आज तुमसे सवाल पूछेंगे। तो ब्रजेश पाठक ने तो वहाँ गए थे। शपथ क्या लिए थे? क्या हैं आपके ब्रजेश पाठक इस प्रदेश के? क्या सीएम है, उनका कहना था कि शपथ लेकर के पढ़ते डिप्टी सीएम बने हैं या फिर वो सही बने? शपथ लेके किसका शपथ लिए? संविधान की शपथ। संविधान में क्या रहता है पत्रकार? ब्रजेश पाठक समानता के आधार पर गए थे, वहाँ पर गए थे, उस ब्राह्मण परिवार से मिले भी और उन्होंने कहा भी कि जो दोषी ब्राह्मणों के हैं सीएम। इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का बयान। खाली ब्राह्मणों के डिप्टी सीएम है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है? आप पॉलिटिकल नेता हैं, आप इसी बयान के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। भाई मेरे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। जी जी बिल्कुल आइए। आप भी इंसान बनिए, आप पत्रकार का चोला उठाइए, बिल्कुल हमसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप बात बताइए। बिल्कुल। डिप्टी सीएम ब्राह्मणों के डिप्टी सीएम है कि उत्तर प्रदेश के हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। जब उत्तर प्रदेश के सीएम हैं तो ब्राह्मण के घर गए तो वो प्रेमचंद यादव उत्तर प्रदेश का निवासी था या नहीं था? उसके घर क्यों नहीं गए? इसी उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद रहने वाला भी है और इसी उत्तर प्रदेश में उसका जन्म भी हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा किस पार्टी का था? ये भारतीय जनता पार्टी तो आज भी हर जगह ले रही है। तो ब्राह्मण के यहाँ गए डिप्टी सीएम जी, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाण फूट गया कि नहीं जब प्रेमचंद यादव के यहाँ गए? ये तो जनता ही देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सच्चाई तो यही है। बोलो ना जी। यार, डरते क्यों? हम जी। डरपोक पत्रकारों कह तो रहा हूँ सर, हैं? कह तो रहा हूँ। गलत किए कि नहीं? बिल्कुल गलत की। सलमणि त्रिपाठी ने पहला ट्वीट किया, सलमणि त्रिपाठी ने जाति एंगल यादव और ब्राह्मण का दे दिया, जबकि ब्राह्मण को ब्राह्मण ने मारा। क्या इसकी माफ़ी सलमणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक पूरे प्रदेश से क्षमा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इस बात को भी बताओ। आपके सवाल का यही कहना सही है कि जिस तरह से सलमणि त्रिपाठी ने एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से और अपने बयान के माध्यम से जारी किया है, कहीं न कहीं देखा जाए जातिगत टूल पकड़ाया है। शिवपाल जी ने ट्वीट कर उनको कहीं न कहीं सजेशन भी दिया है सलमणि त्रिपाठी। शिवपाल जी की बात छोड़िए, अखिलेश यादव जैसा जो है बेहतरीन नेता कोई साबित नहीं हुआ। आग लगाने से बचाया है अखिलेश यादव ने। अगर इन योगी और ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी जैसे लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध राजनीतिक होते ना, तो अब तक खून की नदियाँ बह गई होती। या प्रदेश लाल रंग से रंग दिया जाता अखिलेश यादव अगर 1 मिनट में एक बार में कुछ बोलते तो। धन्यवाद दो तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारा विपक्ष में एक पढ़ा लिखा, सुलझा और प्रदेश से प्यार करने वाला, इस मिट्टी से प्यार करने वाला एक नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है। फ़क्र करो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, इस पूरे हत्याकांड का सीबीआई जांच होना चाहिए। सलमणि त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक उस ब्राह्मण परिवार के हत्यारों में शामिल हैं, साजिश करके मारे गए हैं, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हुए हमको समझ में आ रहा है। और मैं हैसियत और पूरे खुले चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ योगी बाबा के पूरे अधिकारियों को कि जुर्रत हो तो प्रेम यादव का घर तोड़ो। हम पूरे प्रदेश के पिछड़ों से उनकी औकात और हैसियत पूछना चाहते हैं, जो जय श्री राम कह करके भाजपा को और योगी बाबा को अपना नाजायज़ बाप बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दलित आदिवासियों और पिछड़ों से कि क्यों जय श्री राम कहते हो और तुम्हारी हैसियत क्या है इन भाजपाइयों के आंगन में? मैं पूरा कलई खोल दूंगा और 1-1.5 महीने के बाद जाना उस ब्राह्मण परिवार में और देखना उस बच्चे का क्या हंस रहा है। और प्रेम यादव के भी घर पे जाना। 3 बेटियां अनाथ हो गई, वो भी मार दिया, वो भी लड़का मर गया। और सिर्फ भाजपा के साजिशन में, भाजपा के चाल में ये पूरी हत्याकांड भाजपा के किसी बड़े नेता के इशारे पर हुआ है, सिर्फ राजनीतिक के लिए। यह पूरी तरीके से खुल चुका है। आज मैं आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ और ये तथ्य 1.5 महीने के बाद फिर आइएगा, खुलासा खोल कर आइएगा, हम आपसे जवाब पूछें। लेकिन मिश्रा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब किसी का कहीं न कहीं खुलासा होता है, किसी के यहाँ बुलडोजर लेके पहुँच जाती है, किसी हत्या होती है तो उसके यहाँ बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, तो इसका क्या मुख्य कारण ये नहीं हो सकता पहले बुलडोजर? अरे भाई सुनिए ना, वो तो पुलिस का एफआईआर मानेंगे। दुबे जी के परिवार को मारने वाले में 12 ब्राह्मण हैं, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बोलो। अरे बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, अब वो जो 4 पाल और 4 मौर्य होना चाहिए कि नहीं? खुद की ज़मीन में बसे होंगे तब, खुद की ज़मीन में बसे होंगे तब। हाँ, और तभी भी चलेना चाहिए, नहीं चलना चाहिए क्या? इसके लिए कोर्ट ना है सर। अरे कोर्ट की बात कर रहे हो? उसी कोर्ट के अधिकारियों ने तो इस नरसंहार को करा दिया। चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सिर्फ निलंबन किया गया, जबकि वो चकबंदी विभाग के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं कानून लेखपाल कानूनगो और वो
जिसने पैसे के बल पर यह नरसंहार करा दिया, नहीं तो फैसला हो गया होता। और प्रेमचंद यादव अगर गुंडा होता ना तो वहाँ 100-150 लोगों के साथ जाता और पंडित जी के परिवार को मारता। पहले पंडित जी का परिवार मरा था, प्रेमचंद यादव ना मरा था। बुद्धि खोल के आया करो पत्रकार, और सवाल पूछते समय सोचा करो कि इंसानी रूप में भी कुछ लोग हैं बैठे। नहीं सर, बात तो किया ही जाता है, बात तो ऐसा एकदम नहीं। सीधे है, हम भी तो कर रहे हैं, कोई हमारे बात को काटे। अगर वो गुंडा था तो जा करके अकेले जाता वो। लेकिन जिस तरह से सर प्रेम यादव के परिवार को मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि घर को गिराने की बात। गिरा दे, गिरावें, हम चाहते हैं गिरावें योगी बाबा के बुलडोजर गिरावे। हम पिछड़ों से पूछेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। पिछड़ों का आँख खोलने के लिए प्रेम यादव शहीद कहला जाएगा, शहीद कहलाएगा प्रेम यादव। और इसकी ये शहादत योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का चीता साबित होगा। तोड़े घर, तोड़वाना चाहते हैं, तोड़े योगी बाबा। अच्छा, जो बुलडोजर आज प्रेमचंद के यहाँ आया हुआ है, जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ नियुक्त थे, उनको सस्पेंड किया गया है क्या, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मिश्रा जी? नहीं, उनके ऊपर 302 का कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, 302 का? इतना लंबा नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपैथी रख रहे हो। सिंपैथी नहीं सर, जैसे आ जाएगा ना चकबंदी विभाग में तुम्हारी जमीन, जी, तो तुमको भी अपराधी बना देंगे ये योगी बाबा। लेकिन सर जो बुलडोजर मुद्दे की तो बात तुम कभी किए ही नहीं। नहीं, लगातार मैं कर रहा हूँ सर, ऐसा इंटरव्यू कुछ में नहीं किए। नहीं सर, लगातार ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो गई, देवरिया कांड। ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण क्या नवनाथ मिश्रा मेन अपराधी जब बताया जा रहा है, क्या उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा सर? नहीं हो गया। सलमणि त्रिपाठी नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाने का प्रक्रिया करेंगे, या जो 12 ब्राह्मणों ने घुस के गोली मारा 8 साल के बच्चे को, योगी बाबा नहीं चलवाएंगे? और नहीं चलवाएंगे तो क्यों नहीं चलवाएंगे? ये तो आप पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर है, किस तरह से अपनी बयानबाजी कर सकते हैं। नहीं चलवाएंगे तो क्या कहोगे? नहीं, आपसे फिर बातचीत करेंगे, क्या हुआ? नहीं, बातचीत नहीं, तुम्हारे मन और आत्मा में भी तो कुछ इंसानियत होगी। नहीं, मेरी भी चलना चाहिए मेरी कि भी नहीं? सहानुभूति है, जो परिवार आज चलना चाहिए कि नहीं? नवनाथ मिश्रा और उन 12 ब्राह्मणों के ऊपर जो दुबे परिवार को ख़त्म कर दिया, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। सही अपराधी अगर कोई मिलता है पाठक और सलमणि त्रिपाठी को उन ब्राह्मणों के घर पर जाकर के उनको फांसी का मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना बिल्कुल चाहिए। क्यों नहीं अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे हम और आप ब्रजेश पाठक को और सलमणि त्रिपाठी को? क्या कहेंगे अगर ये नहीं करते हैं वो? तो तब वही जातिगत बात जो मैं आपसे कहा, आपने हमें कहीं न कहीं कहा कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, हालांकि बयान तो हर पॉलिटिकल पार्टी दे ही रही है, लेकिन सर आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी। अगर नहीं ब्रजेश पाठक उन ब्राह्मण, पाल और राजभरों के घर पर बुलडोजर चढ़ाने का मांग नहीं करते अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से या लिखित रूप से योगी बाबा से, तो क्या कहेंगे आप ब्रजेश पाठक को और सलमणि त्रिपाठी को? कहीं न कहीं इसे जातिगत और एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के नाम से उन्हें कहा जाएगा। समझ में आ गया ना क्या हम कहना चाह रहे हैं, और सब जनता को और आपको? अब कौन मुख्य आरोपी है, कल ही खुल गया ना। तो मिश्रा जी इतना ज़्यादा कहाँ से घुमा फिरा कर ले आकर गिरा देते हैं ब्रजेश पाठक और सलमणि त्रिपाठी? अरे यार, सीबीआई जांच कराओगे तो ये दोनों आरोपी पाए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ उछड़ के गए अस्पताल में देवेश मिश्रा से मिलने, प्रेमचंद की बेटियों से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि सबसे पहला लोकतंत्र तो यही कहता है। सबसे पहला तो उसी का हत्या हुआ था। हत्या उसका हुआ, उसके बाद ना हुआ। हम देखो जातिवाद बात नहीं करेंगे, हम धार्मिकवाद बात नहीं करते हैं, हम तर्क पे बात करते हैं और समय ले करके बात करते हैं। आज आरोपी पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा और हिंसा फैलाने के फिर वही भाजपाई गद्दार और कातिल साबित हो गए, जिनको हम लोग कहते थे कि ये लाश के ऊपर राजनीति करके अपने सत्ता को पाना चाहते हैं। उसका पुख्ता प्रमाण ब्रजेश पाठक, सलमणि त्रिपाठी का चेहरा खुल गया। और अब उन 12 ब्राह्मण और 4 पाल और राजभरों के घर पर बुलडोजर अगर नहीं चलेगा तो ये जान लेना कि ये साजिश हुआ था और खाली यादव और ब्राह्मण के बीच में एक वैमनस्यता पैदा करना था, जिसका लाभ सीधे ठाकुर बिरादरी लेना चाहती थी। और वो भाजपाई ब्राह्मणों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा एकदम कैंडल मार्च ले करके बड़ा ट्विटर पे कर रहे थे, वो जारी रखना, क्योंकि दुबे परिवार को अगर तुमको न्याय दिलाना है तो उसके जो भी मुख्य आरोपी उनके घर बुलडोजर, उनको फांसी चढ़ाना होगा। तब तक जारी रखना, नहीं तो यही माना जाएगा कि तुम्हारा चप्पल तुम्हारा मुंह, मेरा थूक तुम्हारा मुंह, जूते के काबिल हो, जूते से ही बात होगा।
समाजवादी पार्टी क्या तो डेलीगेशन सर गया था, कल बता रहे हैं दोनों पक्ष की तरफ। सीख ले ले तब। राजभर भी गए थे दोनों तरफ से। हाँ, सीख ले लें समाजवादियों से सीख लें कि कैसे समाज में रहना चाहिए और कैसे पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व होना बहुत चाहिए। अच्छा लगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी। अपनी बेबाकी से उत्तर प्रदेश में भी जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत में भी जाने जाते हैं। मिश्रा जी, बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने बेबाकी से आपसे बातचीत किया है, ऐसा नहीं कि गलत सवाल पूछा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और बातों को लेकर मैं हिंदुस्तान की बात पर हाजिर रहूँगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।